सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एट्रीब्यूट क्लोजर कैसे निकालते हैं। देखिए, हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रिलेशन स्कीमा दिया है और उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एफडी के कुछ सेट्स दिए हैं और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द क्लोजर ऑफ एफडी प्लस। अब इस ए बी का क्या क्लोजर होगा, अब बताइए। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इस ए बी का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी प्लस। अब हमें ए बी का क्लोजर निकालना है, तो इसलिए हम सबसे पहले ए बी को लिख लेंगे। ए बी को लिखेंगे ए और बी। अब देखेंगे ए बी से कितने कनेक्टेड हमें एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। जैसे देखिए, ए बी से सी कनेक्टेड है, सी ले लिया। अब जरा देखिए, हमारे पास बी सी है और बी सी से ए डी कनेक्टेड है। ए तो हम ले चुके हैं, तो हम क्या ले लेंगे, डी। हमने ले लिया डी। अब यहां देखिए, डी से ई कनेक्टेड है, तो हम क्या ले लेंगे, अब ई ले लेंगे। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सा एट्रीब्यूट आ गए, ए बी सी डी ई। ई आ गया। अब देखिए यहाँ पे सीई है, सीई से कनेक्टेड क्या है, बी। और सीई हमारे पास भी है, तो हमने बी पहले से ले चुके हैं, तो हम बी को दोबारा से नहीं लेंगे। तो हमारा ए बी का जो क्लोजर आएगा वो आएगा ए बी सी डी, बस। ये हमारा ए बी का क्लोजर हुआ। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जब भी हमें क्लोजर पूछेंगे तो हमें सिर्फ इतना ही करना है कि जिस एट्रीब्यूट का आप क्लोजर निकाल रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको लिखते जाइए। बस एट्रीब्यूट क्लोजर में बस इतना सा ही काम करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में भी हमें एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड आउट करना है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें पूछ रहा है ए प्लस का एट्रीब्यूट क्लोजर। ए का बताइए क्या एट्रीब्यूट क्लोजर होगा। तो देखिए, एट्रीब्यूट क्लोजर जो ए का निकालेंगे, सबसे पहले हम ए का निकाल रहे हैं तो हम ए लिखेंगे। क्या ए से कनेक्टेड कोई एट्रीब्यूट है, देख लीजिए। नहीं है तो ठीक है, सिर्फ हम ए ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमसे बी का पूछा है, हम बी लिखेंगे। क्या बी से कनेक्टेड कोई है क्या, देख लीजिए। नहीं, बी से भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे सी का। सी निकालने के लिए सी लिखेंगे। क्या सी से कनेक्टेड कोई है क्या। यहाँ देखिए, यहाँ बी सी है, सिर्फ ओनली हमें सी चाहिए। आगे जाएंगे, यहाँ भी सी ई है, हमें सिर्फ सी चाहिए। तो सी से कनेक्टेड तो कोई है नहीं, तो हम सिर्फ सी लिखेंगे। डी चेक करेंगे। डी चेक करेंगे, सबसे पहले डी लिखेंगे। डी से कनेक्टेड कोई है क्या। हाँ, ये देखिए, यहाँ डी से कनेक्टेड ई है, तो हम यहाँ पर ई लिखेंगे। अब हमारे पास एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, डी और ई। अब इन दोनों से चेक करना है। डी से ई आ चुका है। अब यहाँ देखिए, ई से जी है हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, जी आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद इनसे कुछ कनेक्टेड है क्या, देख लीजिए। नहीं, अब कोई कनेक्टेड चीज नहीं है, तो हम इसे लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा ई। ई लिखेंगे। ई से कनेक्टेड कुछ, हाँ यहाँ देखिए, ई से कनेक्टेड जी है। और कुछ, ई जी से कुछ भी कनेक्टेड नहीं। अब नेक्स्ट है एफ। एफ निकालने के लिए देखेंगे एफ से कुछ कनेक्टेड है क्या। नहीं, एफ से कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो सिर्फ एफ ओनली रहेगा। नेक्स्ट चेक करेंगे जी से। जी से चेक करिए, जी से कोई कनेक्टेड है क्या। नहीं, एक भी एट्रीब्यूट कनेक्टेड नहीं है जी से, तो इसलिए यहां भी सिर्फ जी ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ए बी। अब ए बी से कनेक्टेड देखना है। सबसे पहले हम ए बी से देख रहे हैं, तो हम पहले यहाँ पे ए बी लिखेंगे। देन उसके बाद चेक करेंगे। यहाँ देखिए, ए बी से सी कनेक्टेड है, हम यहाँ पे सी लिखेंगे। अब हमारे पास तीन एट्रीब्यूट होगा, ए बी और सी। इनसे कनेक्टेड हमें चेक करना है। बी सी से कनेक्टेड ए डी है। अब यहाँ पास ए तो पहले से है, तो हम क्या ले लेंगे, सिर्फ डी। ठीक है, जैसे डी लिया, अब चेक करना। अब यहाँ देखिए, डी से ई कनेक्टेड है। डी से ई कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ई। अब यहाँ पे देखिए, ई से जी कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे आ जाएगा जी। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एट्रीब्यूट सी ई है। सी ई से क्या कनेक्टेड है, बी। पर बी हम पहले से ले चुके हैं, इसलिए हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। ओके, इसलिए हम फिर से बी को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम बी को पहले से ले चुके हैं। ठीक है, तो हमारा ए बी का जो एट्रीब्यूट क्लोजर आएगा वो ये आएगा। देन अब हम बी डी के लिए चेक करेंगे। बी डी के लिए चेक करेंगे तो सबसे पहले बी और डी लिखेंगे। बी डी के लिए चेक करने के लिए हम चेक करते हैं। देखिए, जैसे हम बी और डी के लिए चेक कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ डी मिला। डी से हम ई निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे ई ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बी डी ई है, तीनों से चेक करेंगे, तो हम दिखा कि ई से हम जी ला सकते हैं, तो यहाँ पे जी आ गया। ठीक है, अब और कुछ देख लीजिए। बी डी ई जी है, हमारे पास चार एट्रीब्यूट्स हैं, इनसे कनेक्टेड कुछ है क्या।
नहीं, इससे कनेक्टेड अब कुछ भी नहीं है। अब हम चेक करेंगे सी ई के लिए। सी ई के लिए चेक करना, सबसे पहले हम लिखेंगे सी और ई। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ ई से जी मिल जाएगा हमें, तो हम यहाँ पे जी लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी ई दिखा है, सी ई हमारे पास है, हाँ है। ये किससे कनेक्टेड है? बी से, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हो गए, सी ई जी बी। अब देखेंगे इनसे कोई कनेक्टेड है क्या, चेक करते हैं। चेक करिए, देखिए जहाँ आपके पास बी सी है, बी सी से कनेक्टेड ए डी है, तो हम यहाँ पे ए और डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चेक करिए इन सबसे कोई कनेक्टेड है क्या। ए बी से सी कनेक्टेड, ए बी है हमारे पास, ए और बी है, इससे सी कनेक्टेड है, सी लिख सकते हैं, सी है हमारे पास पहले से। देन उसके बाद हमारे पास बी सी भी है, बी सी से कनेक्टेड ए डी है, ए डी भी है हमारे पास पहले से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डी से कनेक्टेड ई है, डी से कनेक्टेड ई पहले से है हमारे पास। उसके बाद देखिए ई से कनेक्टेड क्या है? जी, और जी हमारे पास है। ठीक है, सी ई से कनेक्टेड बी, वो भी है हमारे पास, तो हम और एट्रीब्यूट्स को ऐड नहीं कर सकते, हमारे पास सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। ठीक है, अब हम निकालेंगे बीसी के लिए। बीसी के लिए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम बीसी लिखेंगे, चेक करेंगे बीसी से कनेक्टेड कुछ है क्या। हाँ देखिए, बीसी से कनेक्टेड एडी है, डायरेक्ट हम एडी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, बी सी ए डी। अब यहाँ देखिए ए बी से कनेक्टेड सी है, तो वो हम ले चुके हैं सी। बीसी वाला भी हम चेक कर चुके हैं। एंड देन ये देखिए डी से ई कनेक्टेड है, और डी हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ई भी लिख लेंगे। ठीक है, अब ई से क्या कनेक्टेड है? जी, जी भी आ गया। अब सी से क्या कनेक्टेड है? बी, सी ई है हमारे पास, हाँ है, लेकिन हमने बी पहले से ले चुके हैं, तो इसलिए हम दोबारा से बी को नहीं लेंगे। ओके, तो बी सी का एट्रीब्यूट क्लोजर ये हो गया। अब हम चेक करेंगे ए सी ई का क्लोजर। देखिए कैसे निकालते, सबसे पहले हम निकालेंगे ए सी ई लिखेंगे, क्योंकि हमें ए सी ई का क्लोजर निकालना है। फिर चेक करेंगे क्या इससे कनेक्टेड कोई है क्या, जरा चेक करिए। नहीं, हमें दिख रहा है कि ई से कनेक्टेड जी है, ई है हमारे पास, तो हम ई से कनेक्टेड जी वाला लिख लेंगे। ठीक है, जी लिखेंगे, जी लिखा। उसके बाद हमें दिख रहा है कि सीई है हमारे पास, सी से क्या कनेक्टेड है? बी, हम यहाँ बी ले लेंगे। ओके, अब जरा देखिए ए बी से क्या कनेक्टेड है? सी, जो हम ले चुके हैं। बी सी है हमारे पास, हाँ बी सी है, बी और सी। बी सी से क्या कनेक्टेड है? ए डी, पर ए तो हमने ले चुके हैं, पर हमारे पास डी नहीं है, तो हम यहाँ पे डी भी ऐड कर देंगे। ठीक है, डी ऐड कर देंगे। उसके बाद डी से कुछ कनेक्टेड है, हाँ ये दिख रहा है, डी से ई कनेक्टेड है, तो हम ई लेंगे, पर हमने ई तो पहले से लिख रखा है, तो हम दोबारा से उसे नहीं लिखेंगे। ओके, हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, एट्रीब्यूट्स को रिपीट नहीं करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसमें हमसे बोला गया है कि सी एफ का क्लोजर निकालना है। सी एफ का क्लोजर निकालना है, तो सबसे पहले हम सी एफ लिखेंगे। देन उसके बाद उससे जितने भी कनेक्टेड हैं एट्रीब्यूट्स हैं, उन्हें लिखेंगे हम। देखिए सी एफ से कितने कनेक्टेड एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ देखिए सी से जी कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे जी लिखेंगे। यहाँ देखिए एफ से ई कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे ई लिखेंगे। यहाँ जाएंगे तो देखेंगे जी से ए कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। ठीक है, अब हम इन्हें चेक करेंगे इनसे कोई कनेक्टेड है क्या। हमारे पास देखिए ए एफ से डी कनेक्टेड है, हमारे पास ए भी है, एफ भी है, और ए एफ से डी कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे डी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी और ई, डी और ई से क्या कनेक्टेड है? एफ, एफ तो हमारे पास पहले से है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई और कनेक्टेड है क्या? देखिए एफ से ई, एफ से ई हम ले चुके हैं। ठीक है, सी से जी, सी से जी भी आ चुका है हमारे पास। जी से कुछ कनेक्टेड है क्या? जी से ए कनेक्टेड है, हम ले चुके हैं, मतलब हम सारे कनेक्टेड एट्रीब्यूट्स को ले चुके हैं। तो ये हो गया हमारा सी एफ का क्लोजर। अब हम निकालेंगे बीजी का क्लोजर। तो जब बीजी का क्लोजर निकालेंगे, सबसे पहले बी और जी लिख लेंगे, और इससे कनेक्टेड जितने भी एट्रीब्यूट्स है अब हम उन्हें लिखेंगे। चेक करते हैं कितने कनेक्टेड है। हमें यहाँ एंड में दिख रहा है जी से ए कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। अब हमारे पास ये 3 एट्रीब्यूट है, और ये ए बी देखिए, ए बी से सी डी कनेक्टेड है ना, तो हम यहाँ पे सी डी लिखेंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे, चेक करते देखते हैं। अब यहाँ पे सी से जी कनेक्टेड है, हम जी ले चुके हैं, एंड जी से ए कनेक्टेड है, तो हम ले चुके हैं सारे एट्रीब्यूट्स को। ओके, हम सारे एट्रीब्यूट्स को काउंट कर चुके हैं। और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है की कंसेप्ट। की कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मेजरली 4 प्रकार की कीज के बारे में पढ़ेंगे: सुपर की, एडिटेड की, प्राइमरी की एंड एट्रीब्यूट की। तो सबसे पहले देखते हैं सुपर की क्या होती है। लेट
आर बी द रिलेशन स्कीमा एंड एक्स बी द एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन आर। मान लीजिए आर एक रिलेशन स्कीमा है एंड एक्स उसका एट्रीब्यूट सेट है। रिलेशन स्कीमा मतलब यही ए बी सी डी, ये एक रिलेशन स्कीमा है और इनमें से कोई भी एक एट्रीब्यूट ले लीजिए। अब मान लीजिए मैंने ले लिया एट्रीब्यूट ए, इस फर्स्ट लाइन का मतलब ये हो गया। ओके, देन इफ क्लोजर ऑफ एक्स डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर देन एक्स इज अ सुपर की। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालो जिसके क्लोजर से हम रिलेशन स्कीमा के सभी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पाए। क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट that determine all attributes of relation R then X is a super key। उस एट्रीब्यूट को हम लोग सुपर की कहेंगे। एट्रीब्यूट क्लोजर निकालिए, उस एट्रीब्यूट क्लोजर से अगर आप रिलेशन स्कीमा के सभी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पा रहे हैं तो उस एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे सुपर की। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो देखिए। इफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर इज डिटरमाइंड बाय द एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ एक्स देन एक्स इज अ सुपर की। सिंपल सा डेफिनेशन है। मान लीजिए अब मैंने ए क्लोजर निकाला, ए से अगर मेरे सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं तो मैं कह सकता हूं जो मेरा ए है वो सुपर की है, जो ए है वो मेरा सुपर की है। सिंपल सा डेफिनेशन है। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल से आपका सुपर की का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी हम सुपर की निकालते हैं तो सबसे पहले हमें एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना आना चाहिए। तो देखिए एट्रीब्यूट क्लोजर निकालते हैं, सबसे पहले ए प्लस का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालते हैं। ए का कैसे निकालेंगे? ए लेंगे और ए से कनेक्टेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें लिख लेंगे। जैसे ए से बी कनेक्टेड है, बी से सी कनेक्टेड है, सी से डी कनेक्टेड है, डी से ई कनेक्टेड है। ओके, ये हो गया ए के एट्रीब्यूट। अब निकालेंगे हम बी का एट्रीब्यूट क्लोजर। बी लिखेंगे, बी से कनेक्टेड सी है, सी से डी कनेक्टेड है, डी से ई कनेक्टेड है। देन सी का निकालेंगे, सी से डी कनेक्टेड है, डी से ई कनेक्टेड है। देन डी का निकालेंगे, डी लिखेंगे, डी से सिर्फ ई कनेक्टेड है। देन ई का निकालेंगे तो ई से कोई कनेक्टेड नहीं है तो हम सिर्फ ई ही लिखेंगे। अब देखिए मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि इफ क्लोजर ऑफ एक्स डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर देन एक्स इज अ सुपर की। अगर जिस एट्रीब्यूट का आप क्लोजर निकाल रहे हैं उस एट्रीब्यूट से मैं रिलेशन के सभी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पा रहा हूं तो मैं उस एट्रीब्यूट को सुपर की बोलूंगा। अब देखिए यहां पे मैंने सबसे पहले ए प्लस का क्लोजर निकाला और ए प्लस के क्लोजर से मैं इस रिलेशन के सभी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पा रहा हूं। देखिए ना, ए प्लस निकाला, ए प्लस से मेरे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया। यानी मैंने पूरे रिलेशन को एक्सेस कर लिया है। मैंने पूरे रिलेशन को एक्सेस कर लिया है तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो ए है, ए इज अ सुपर की। ए मेरी सुपर की हो गई। ओके, देन अब बी को देखिए, क्या मैं बी से इस पूरे रिलेशन को एक्सेस कर पा रहा हूं? मैंने बी का क्लोजर निकाला, बी के क्लोजर से बी आया, सी डी ई आया, बट ए तो आया ही नहीं। मैं ए को तो एक्सेस कर ही नहीं पाया, तो बी इज नॉट अ सुपर की। देन आप यहां पे देखिए सी, क्या मैं सी से भी इस रिलेशन को एक्सेस कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा हूं। सी डी और ई आ रहा है, मेरा ए और बी तो रह गया, तो मेरा सी इज नॉट अ सुपर की। ओके, सेम केस है डी के साथ भी। डी से भी हम लोग सिर्फ डीई को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, बाकी एबीसी को तो कर ही नहीं पा रहे हैं। यानी हम डी से भी हम रिलेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि डी इज नॉट अ सुपर की। सेम केस ई के साथ भी। आप ई के साथ भी देखिए, आप ई के थ्रू भी आप इस रिलेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं कह सकता हूं ई इज नॉट अ सुपर की। आई होप सो आपको सुपर की का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सुपर की सिर्फ इतना कहती है कि आप एट्रीब्यूट क्लोजर निकालिए, उस एट्रीब्यूट क्लोजर से अगर आप रिलेशन के सभी एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो जो एट्रीब्यूट क्लोजर है वो सुपर की होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। सो इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हमें फाइंड करना है सुपर की। हमारे पास रिलेशन स्कीमा दिया है और एफडी सेट्स गिवन है, हमें सुपर की फाइंड आउट करना है। सो सुपर की फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे एट्रीब्यूट क्लोजर। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो एट्रीब्यूट क्लोजर निकाला जाता है वो सिर्फ
लेफ्ट हैंड साइड वाले एट्रीब्यूट्स का ही निकाला जाता है। लाइक ए बी का निकाल सकते हैं, सी का निकाल सकते हैं, डी का निकाल सकते हैं, बट हम ये सी का नहीं निकाल सकते, हम डी का नहीं निकाल सकते, हम ई का नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड साइड वाले हैं। हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाले एट्रीब्यूट्स का कंक्लूजन निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था फाइंड सुपर की निकालिए। सो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम डी का क्लोजर निकाल के देखते हैं क्या डी के क्लोजर से हमारे पास सुपर की आ रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। डी का क्लोजर निकालेंगे, क्या आएगा? डी आएगा और डी से ई आएगा। ई आ गया। देखिए इस एट्रीब्यूट क्लोजर से हम रिलेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हमारे पास डी ई आ रहा है, ए बी सी आ ही नहीं पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डी इज नॉट अ सुपर की। डी इज नॉट अ सुपर की। ओके, देन उसके बाद हम सी को चेक कर लेते हैं। सी को चेक करते हैं तो देखो सी से आता है कि नहीं, चेक करते हैं। सी का एट्रीब्यूट निकालना है तो हम पहले सी लिखेंगे, देन उसके बाद उससे कनेक्टेड एट्रीब्यूट्स। सी से कौन सा एट्रीब्यूट कनेक्ट है? सिर्फ डी। डी देखेंगे, डी से ई कनेक्टेड है, हम ई लेंगे। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। क्या हम इससे रिलेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं? नहीं। सो सी इज नॉट अ सुपर की। ओके, देन हम चेक करेंगे ए बी को। ए बी को चेक करेंगे। जैसे हमने ए बी को चेक करा तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी, देन ए बी से कनेक्टेड एट्रीब्यूट्स कौन कौन से? सी। सी से कनेक्टेड कौन सा है? डी। डी से कनेक्टेड कौन सा है? ई। अब ध्यान से देखिए, क्या यही आपका रिलेशन है? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, यानी हम ए बी से रिलेशन आर को एक्सेस कर पा रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि ए बी इज अ सुपर की। ओके, आई होप आपको सुपर की कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सुपर की का एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा गया है फाइंड द सुपर की। सुपर की निकालना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए का क्लोजर निकाल के देखते हैं। हमने ए का क्लोजर निकाला तो ए के क्लोजर से सिर्फ बी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, बी से सी, बस। अब देख रहे हैं क्या इससे हम रिलेशन को एक्सेस कर पाए? नहीं। तो हम कह सकते हैं ए इज नॉट अ सुपर की। ओके, देन हम चेक करेंगे, बी को चेक कर लेते हैं। बी से चेक करेंगे। सबसे पहले हम बी लिखेंगे, बी से कनेक्टेड जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसे लिखेंगे। बी से क्या कनेक्टेड है? सी। सी से कुछ और कनेक्टेड? नहीं। क्या हम इससे रिलेशन को एक्सेस कर पाए? नहीं। बी इज नॉट अ सुपर की। देन हम चेक करेंगे डी को। डी से हम चेक करेंगे, जरा देखिए। डी से हम निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डी। डी से क्या क्या कनेक्टेड है? सी, एफ और ई। क्या इसके अलावा हम कुछ और एट्रीब्यूट लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि डी से सिर्फ यही तीन चीजें कनेक्टेड थी जो हमने लिख लिया। क्या सी, एफ और ई से कुछ कुछ कनेक्टेड है? नहीं, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। सो इससे क्या हम इस रिलेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं डी इज नॉट अ सुपर की। तो क्या इस क्वेश्चन में एक भी सुपर की नहीं है? नहीं, एक सुपर की है। देखिए ध्यान से, हम ए से भी नहीं कर पा रहे, हम डी से भी नहीं कर पा रहे। तो एक काम करें, क्या हम इनका कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन हम चेक करते हैं ए और बी से। क्या इससे हम ला पा रहे हैं? ए और बी से चेक करते हैं। ए बी लिखेंगे, क्या ए बी से कुछ आ पा रहा है? बी से सी आ रहा है और ए से बी नहीं। तो हम कह सकते हैं ए बी इज नॉट अ सुपर की। तो एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अगला कॉम्बिनेशन हम ट्राई करते हैं ए और डी के। ए और डी, जैसे हम ए और डी का कॉम्बिनेशन देखते हैं, सबसे पहले हम ए और डी लिखेंगे। इससे कनेक्टेड एट्रीब्यूट्स को लिखेंगे। ए से कनेक्टेड बी है, हमने बी लिया। बी से कनेक्टेड सी है, हम सी लेंगे। और डी से कनेक्टेड क्या है? सी, ई, एफ। सी हम ले चुके हैं तो हम एफ और ई लेंगे बस। सो देखिए ध्यान से, एडी की हेल्प से हमने पूरे रिलेशन को ही एक्सेस कर लिया। जैसे हमने एडी का क्लोजर निकाला, इसकी हेल्प से हमने इस रिलेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एडी इज अ सुपर की। आई होप सो आपको सुपर की कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसे ध्यान दीजिएगा। नोट ये है कि एवरी की इज अ सुपर की।
कि जो हमारी जितनी भी कीज हैं वो सारी कीज सुपर की होती है। एंड एनी सुपर सेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो अ सुपर की। किसी भी सुपर की का सुपर सेट निकालते हैं तो वो भी सुपर की कहलाता है। इसे हम अच्छे से कैंडिडेट की में समझेंगे। ओके, यहां हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जब हम कैंडिडेट की पढ़ेंगे वहां इसका यूज होता है। ओके, आप सिर्फ इस नोट को याद रखिए कि एनी सुपर सेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की। ओके, देन एक और नोट है। नोट ये है कि अगर हम सुपर की को मिनिमल कर दें तो वो कैंडिडेट की बन जाता है। सुपर की को मिनिमल करना मींस, मान लीजिए अगर मेरे पास ए बी लिखा है तो मैं इसको मिनिमल क्या कर सकता हूं, मैं ज्यादा इसको ए और बी में तोड़ सकता हूं, तो ये हो गया मिनिमल। इसे कहते हैं मिनिमल। तो अगर मैं सुपर की को मिनिमल करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा कैंडिडेट की। ओके, देन जितनी भी मेरे पास कैंडिडेट की आएगी उनमें से अगर मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लूं तो वो कहलाती है मेरी प्राइमरी की, और जितनी भी रिमेनिंग कैंडिडेट की है वो सब हो जाती है मेरी अल्टरनेटिव या सेकेंडरी की। ओके, एक नोट ये भी है कि कैंडिडेट की को हम लोग प्राइमरी की प्लस अल्टरनेटिव की कहते हैं। देखिए ना, ये प्राइमरी की प्लस अल्टरनेटिव की, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा कैंडिडेट की बन जाता है। ओके, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए टाटा।